क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर पुरुषों को पता ही नहीं चलता कि कोई महिला कब आप में दिलचस्पी ले रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये संकेत हमेशा उनके सामने होते हैं, लेकिन असुरक्षा या व्याकुलता के कारण ये अनदेखे रह जाते हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि कई लोग इन इशारों को साधारण दयालुता समझ लेते हैं, जबकि असल में ये आकर्षण के छिपे हुए संदेश होते हैं। कई लोग अब भी यही मानते हैं कि महिलाएं सिर्फ सीधे तौर पर दिलचस्पी दिखाती हैं, लेकिन यह एक गलतफहमी है। महिलाओं का खेल खामोश होता है और उन सूक्ष्म इशारों से भरा होता है जिन्हें आप शायद पहले ही समझ चुके होते हैं और अनदेखा कर चुके होते हैं। जब तक आप इन संकेतों को नहीं समझ लेते, तब तक आप सच्चे संबंध बनाने के मौके गवा देते हैं और यहां तक कि विषाक्त रिश्तों से भी बच जाते हैं। आज मैं आपको 4 अभिवादन संकेत बताने जा रही हूं जो बताते हैं कि कोई महिला आपकी ओर आकर्षित है। ये सरल लेकिन प्रभावशाली विवरण हैं जो महिलाओं के व्यवहार को देखने के आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप इस जानकारी को लागू करेंगे तो आप उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे जिन पर ज्यादातर पुरुष ध्यान ही नहीं देते। तो अंत तक ध्यान दें, क्योंकि इन छोटे छोटे संकेतों को समझना खोए रहने या आत्मविश्वास से काम लेने के बीच का अंतर हो सकता है। जब कोई महिला कुछ सेकंड के लिए आपकी नजरों में ज्यादा देर तक टिकी रहती है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह बिना कुछ कहे दिलचस्पी दिखाने का एक खामोश तरीका है। समस्या यह है कि कई पुरुष ध्यान नहीं देते क्योंकि वे विचलित, असुरक्षित या कहीं और होते हैं और इस तरह आकर्षण के स्पष्ट संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं। एक चौकस और शांत पुरुष इसे दूर से ही देख लेता है। वह नजरें नहीं फेरता या जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करता। एक स्थिर, शांत नजर आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन का संदेश देती है। और इस संदर्भ में आत्मविश्वास किसी भी पूर्वाभ्यास किए गए वाक्यांश से कहीं ज्यादा आकर्षक होता है। यह अनुमोदन चाहने वाले और पहले से ही आंतरिक शांति पा चुके व्यक्ति के बीच का अंतर है। वास्तव में यह आसान है अगर वह आपकी नजरों में टिकी रहती है, गहरी सांस लेती है और हल्की सी मुस्कान देती है, जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वाभाविक। तो शांत रहें। यह मुद्रा आत्मजागरूकता को दर्शाती है और दिखाती है कि आप अच्छा महसूस करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। जो पुरुष इन बारीकियों को समझ लेते हैं वे अलग दिखते हैं, जबकि ज्यादातर इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। जो लोग शांति से काम लेते हैं वे महिलाओं को आसानी से जीत लेते हैं। और नजर तो बस शुरुआत है। और भी स्पष्ट हाव भाव होते हैं जो नजरअंदाज हो जाते हैं। हाथ, कंधे या पीठ पर स्पर्श शायद ही कभी अचानक होता है। जब कोई महिला ऐसा करती है तो वह यह परख रही होती है कि आप उसकी मंशा समझ रहे हैं या नहीं। खुद को ज्यादा उजागर किए बिना शारीरिक रुचि दिखाने का यह सबसे स्वाभाविक तरीका है। लेकिन कई लोग इसे संयोग मानकर अनदेखा कर देते हैं। दूसरी ओर, एक संतुलित पुरुष उत्तेजना से प्रतिक्रिया नहीं करता या उम्मीदें नहीं पालता। वह शांति से हावभाव का स्वागत करता है, उसकी सराहना करता है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं होता। यह नियंत्रण धैर्य का परिणाम है, चिंता को खुद पर हावी हुए बिना मन को स्थिर रखना। और यही शांति सबसे ज्यादा विश्वास जगाती है। अगर वह आपको छूती है तो जबरदस्ती मजाक या कठोर प्रतिक्रिया देने से बचें। बातचीत स्वाभाविक रूप से जारी रखें, लेकिन उपस्थिति के साथ। यह सुरक्षा और आंतरिक समृद्धि का संचार करता है, जो प्रभावित करने की किसी भी कोशिश से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। जब आप इस तरह प्रतिक्रिया देते हैं तो उसे एहसास होता है कि वह किसी अलग व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रही है,
क्योंकि ज्यादातर लोग पहले ही संकेत पर अपना संतुलन खो देते हैं और जरूरतमंद होने का दिखावा करते हैं। स्पर्श के अलावा रुचि का एक और सामान्य संकेत है जो चंचलता के रूप में प्रकट होता है। जब कोई महिला दोहरे अर्थ वाले चुटकुले या टिप्पणियां करती है तो यह लगभग कभी भी केवल हास्य नहीं होता। यह अक्सर यह देखने के लिए एक परीक्षा होती है कि क्या आप अपना संयम बनाए रखते हैं या अपना धैर्य खो देते हैं। इस प्रकार का उकसावा सीधे कुछ पूछे बिना आपके आत्मविश्वास को परखने का एक रणनीतिक तरीका है। पुरुष अक्सर चिंता से प्रतिक्रिया करते हैं, वे जरूरत से ज्यादा समझाते हैं, शर्मिंदा होने का नाटक करते हैं या खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन रहस्य सरल है, एक शांत मुस्कान और एक हल्का फुल्का जवाब ही काफी है। इससे पता चलता है कि आप में संयम है और कोई भी चीज आपको असंतुलित नहीं करती। अगर वह कुछ ऐसा कहती है, तुम उन लोगों में से एक होगे जो सोचते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं, तो एक सरल शांत ठीक है कहना काम कर जाएगा। यह रवैया आत्मजागरूकता, सुरक्षा और एक ऐसे आत्मविश्वास को प्रकट करता है जो स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। और यही शांति वास्तविक आकर्षण पैदा करती है। जब उसे एहसास होता है कि आप जहरीले खेल नहीं खेलते, नियंत्रण नहीं खोते और खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करते, तो सम्मान बढ़ता है। लेकिन इससे भी गहरे संकेत हैं जो चिढ़ाने के रूप में नहीं बल्कि सच्ची परवाह के रूप में सामने आते हैं। जब वह पूछती है कि तुम कैसे सोए, क्या तुम ठीक हो या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, तो यह शायद ही कभी सिर्फ विनम्रता होती है। ये ऐसे हाव भाव हैं जो भावनात्मक निकटता दर्शाते हैं और संकेत देते हैं कि आप उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक चौकस पुरुष इस परवाह को पहचानता है और निर्भरता पैदा किए बिना इसकी कद्र करता है। यह व्यवहार में स्टोइक ज्ञान है, धन्यवाद दें, स्वीकार करें, लेकिन अपने आप में दृढ़ रहें। जो लोग आंतरिक शांति रखते हैं, वे इस हाव भाव से ऐसे नहीं चिपके रहते जैसे कि यह कोई वादा हो, बल्कि उस पल के मूल्य की सराहना करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उसे कुछ दिन पहले आपके द्वारा कही गई कोई बात याद आती है और वह बातचीत में उसका जिक्र करती है, तो उसे स्वीकार करें और धन्यवाद दें, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। यह मुद्रा भावनात्मक संतुलन और छोटे छोटे हाव भाव भ्रम को बढ़ावा देने से रोकते हैं। और यही बात इस व्यक्ति को दुर्लभ बनाती है। जहां कई लोग विश्वासघात को समझने या सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश में भटक जाते हैं, वहीं स्टोइक व्यक्ति केंद्रित रहता है। यहीं पर मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस की शिक्षाएं सटीक बैठती हैं। नजर, स्पर्श, उकसावा और परवाह सिर्फ रुचि के संकेत नहीं हैं, बल्कि उपस्थिति, आत्मज्ञान और मौन विश्वास का अभ्यास करने का निमंत्रण है। स्टोइक दार्शनिकों ने पहले ही कहा है कि समृद्धि और प्रचुरता मन से शुरू होती है, बाहरी कारकों से नहीं। सच्चा धन अनिश्चितता के बावजूद संतुलन बनाए रखने में निहित है। सेनेका ने हमें याद दिलाया कि आंतरिक शांति का रहस्य हमारे पास पहले से मौजूद चीजों को महत्व देने में निहित है, और यह बात यहाँ बिल्कुल लागू होती है। अपेक्षाएं पैदा करने के बजाय बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान में जीता है और बिना आसक्त हुए हाव भावों की सराहना करता है। आत्मविश्वास किसी की मान्यता पर नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता पर निर्भर करता है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, खुशी बाहरी स्वीकृति में नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति में निहित है। दूसरे शब्दों में, अगर वह देखती है, छूती है या परवाह करती है, तो बहुत अच्छा। अगर वह इनमें से कुछ भी नहीं करती, तो पुरुष दृढ़, संपूर्ण और समृद्ध बना रहता है। यही वह रवैया है जो विषाक्त संबंधों से बचाता है और सच्चे विश्वास को मजबूत करता है। एपिक्टेटस ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला, घटनाओं को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं,
बिना अपना संतुलन खोए। स्टोइक ज्ञान का यही सार है, संकेतों को समझना, शांति से प्रतिक्रिया देना और खुद को कभी भी चिंता से अभिभूत न होने देना। जब एक पुरुष इस तरह जीता है तो हर स्त्री भाव विकास, सीखने और व्यक्तिगत विकास का अवसर बन जाता है। अब आप जानते हैं, संकेत हमेशा से रहे हैं, लेकिन केवल वे ही जो चौकस और संतुलित हैं, उन्हें देख पाते हैं। नजर, स्पर्श, उकसावा और परवाह सूक्ष्म संकेत हैं, जिनकी अगर सही व्याख्या की जाए तो आपके संबंधों का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन मुझे बताइए, आपने कितनी बार इन संकेतों को नजरअंदाज किया है? आपने कितने मौके गंवाए हैं क्योंकि आपने काम करने का आत्मविश्वास नहीं था? यही अंतर है, वही गलतियां दोहराने और आत्मज्ञान को सच्चे रिश्तों की कुंजी के रूप में इस्तेमाल करने के बीच। चुनाव आपका है। ऑटो पायलट पर चलते रहें या स्टोइक ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करें, आंतरिक शांति और सच्चे आत्मविश्वास का विकास करें। आखिरकार समृद्धि और प्रचुरता भी आपके द्वारा बनाए गए संबंधों में ही निहित है। अगर यह सामग्री आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और अपनी टिप्पणी दें। मैं जानना चाहता हूं, आपने व्यवहार में इनमें से कौन से संकेत देखे हैं? आइए टिप्पणियों में चर्चा करें।